सर वेलकम। बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है जो हमें इतलात यहाँ कनाडा अमेरिका में मिल रही हैं। वहाँ ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? सिचुएशन सीरियस है ताहिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बोलूँ सब ठीक है तो गलत होगा। सिचुएशन सीरियस है, लेकिन थोड़ा ये भी है कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इसको हाइप भी कर दिया गया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेरे घर से कुछ दूर 10 मिनट के रास्ते पे एक अस्पताल है, और क्योंकि मैं यहाँ पे 21-22 साल से रह रहा हूँ नोएडा में, तो मैं जानता हूँ लोगों को। अस्पताल में भी मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ये सब दोस्त हैं मेरे। तो सोशल मीडिया पे खबर आई कि साहब यहाँ से कल 27 लाशें निकली हैं। 27 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड फ्रॉम एन एक्स पर्टिकुलर हॉस्पिटल हुज नेम आई विल नॉट टेक। तो मैं बड़ा कंसर्न हुआ, क्योंकि नोएडा बड़ा शहर तो है, लेकिन साहब इतना शहर नहीं है बड़ा कि 27 लोग खत्म हो जाएं रातों रात और हमें पता ना लगे। ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने फोन करा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि 3 लोग मरे थे, एक एक्सीडेंट से और 2 कोविड से। yesterday he said 3 people had died and one of them रोड एक्सीडेंट का जो था, जो बंदा he sort of they brought him dead on arrival or something like that, and 2 patients died. So क्या मौतें कोविड से हो रही हैं? सच है बात। क्या ऑक्सीजन की शॉर्टेज है? ये भी बात सच है। क्या बेड्स की शॉर्टेज है? ये भी बात सच है। ये बातें सब सच हैं, लेकिन इनको into 100 टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। और कुछ किरदार इसमें हमारा मीडिया भी निभा रहा है, जो 24 घंटे, अब मीडिया की आदत भी होती है ना, एक चाबी पकड़ लेता है फिर उसको घुमाता रहता है। तो ये कोरोना 24/7 कोरोना चल रहा है ये। तो ये सब चीजें हैं ताहिर साहब जो यहाँ पे चल रही हैं। यस, सिचुएशन इज सीरियस, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इसको ओवर एम्पलीफाई, 100 गुना ज्यादा मैं कहूंगा एम्पलीफाई करा गया है सोशल मीडिया के थ्रू। कोरोना जैसी महामारी है या वबा है, पैंडेमिक है, उसके साथ डील करना तो किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है। और किसी ने आज से 1-1.5 साल पहले सोचा भी नहीं था कि कोरोना वायरस जैसा कोई चाइना से आएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल बनाते हैं, आप कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ध्यान में रखते कि इतनी जरूरत पड़ेगी, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल, इतने स्कूल्स, इतने कॉलेजेस, इतने हॉस्पिटल, इतने हॉस्पिटल में इतने बेड्स, सबका एक रेशियो होता है। बट सडनली एक चीज आती है जो तहस नहस करके सब कुछ बर्बाद कर देती है। बट मुझे लगता है इसमें कहीं पे एक पॉजिटिव स्टोरी है ताहिर साहब, दैट इंडिया इज फाइटिंग बैक, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया इज फाइटिंग बैक। ये 1 आध दिन पहले की बात है, ये अमेरिका से जो जहाज यहाँ पे लैंड हुए थे कैरिंग ऑक्सीजन, सऊदी अरेबिया, जापान, यूएई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी अनाउंसमेंट करी है। तो जो इंडिया ने वैक्सीन दी थी लोगों को, दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री के नाम से जो इंडिया ने एड दी थी या एक्सपोर्ट करा था, आई थिंक दैट गुडविल इज कमिंग बैक इनटू इंडिया। सो दैट इज द पॉजिटिव न्यूज। तो क्या चीजें यहाँ पे खराब हैं? यस। क्या यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है? डेफिनेटली। पर क्या इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोग इससे लड़ रहे हैं? ये भी सच है कि लड़ रहे हैं, और ये भी सच है कि अब ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे इससे। ये भी लग रहा है कि जीत जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। मेनी पीपल गेट द न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया। आप जानते हैं सोशल मीडिया क्या करता है। तो ऐसे लोगों को जो इंडिया में भी जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की आपने ताहिर साहब बात करी, उनसे तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि साहब, आर यू गाइज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और आर यू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? मुझे ऐसा लग रहा है कि दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट कैनॉट बी एवरीवेयर। मैं किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को इसमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन ये लगातार जो नेगेटिविटी हो रही है ना मीडिया और सोशल मीडिया में फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, कि किसी तरीके से हमें एक लेवरेज मिल जाए, किसी तरीके से हम कुछ सीटें जीत जाएं, किसी तरीके से इक्तदार में आ जाएं, पावर में आ जाएं, पॉलिटिकल। यही चीज देखने को मिली थी ताहिर साहब जब वो हुआ था ना हमारा, जब नोटबंदी हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि व्हेन those 2000 rupees and 1000 rupee notes were banned, तब भी ऐसा बड़ा सुनने को मिला था। इस स्केल पे नहीं, ये तो खैर स्केल अलग है बिल्कुल। उस जमाने में कि कोई कहता था 200 लोग मर गए लाइन में खड़े हुए, 500 लोग मर गए लाइन में खड़े हुए, ऐसे फिगर्स बड़े सोशल मीडिया में फ्लोट हुए। आज तक कभी किसी ने लिस्ट नहीं दी कि कितने लोग मरे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, लेकिन लोग ऐसे फिगर्स फेंकते हैं कि अचानक, और ऐसे फिगर फेंकते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वाले, और उसका एक एम होता है कि जो लिसनर है वो शॉक हो जाए। देखिए, आप आजकल की तारीख में लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो तो बड़ा कम है ताहिर साहब, आपको पता ही है।
पीपल आर यूज्ड टू वाचिंग 24/7 टेलीविजन, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम, ये सब लोग देखते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर मुझे आपका अटेंशन ग्रैब करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि जी कोरोना के हालात बड़े सीरियस हैं हिंदुस्तान में, लेकिन एफर्ट्स हो रहे हैं, हो सकता है इस पे हम काबू पा लें, तो वो न्यूज बिकेगी नहीं, वो न्यूज बिकेगी नहीं। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि नोएडा में एक अस्पताल है जिससे पिछले 24 घंटे में 27 लाशें निकली ना। दिस इज लाइक थ्रोइंग कोल्ड वाटर ऑन योर फेस। कोई ठंडा पानी आपके मुंह पे फेंक दे, आप सडनली चौंक जाते हैं। दैट इज द एम ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, कि आपको इतना शॉक कर दें कि आप उठ खड़े हो कि भाई ये हो क्या रहा है, ये अचानक क्या हो गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, हिंदुस्तान में आग लग गई। यू नो दीज थिंग्स, ये लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जब नोटबंदी हुई थी देश में हमारे, तब भी यही चीज बोली थी कि एटीएम में लोग लाइन, मुझे नहीं पता था कि लाइन में खड़ा होना इतना मुश्किल है कि पता नहीं 100-200 लोग मर जाएंगे। तो जिसका जो पॉलिटिकल पार्टी के मन में आया, किसी ने 100 मार दिए, किसी ने अपने ही मन में 500 मार दिए। तो ये हमारे यहाँ होता है, नो डाउट। वहां पे कुछ लोग होंगे, जब नोटबंदी हुई थी तो कुछ लोगों की डेथ्स हुई होंगे, क्योंकि कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को कुछ हो गया, हीट स्ट्रोक हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ लोग कमजोर होते हैं, जरूर हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको इंटू 100 मल्टीप्लाई करके पेश करा जाता है। एम इज टू शॉक। आपको चौंका दूं अगर मैं, तो फिर आप मेरी बात सुनेंगे, आपको चौंका दूं, ठीक है? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं कहूंगा ताहिर साहब जरा 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं कहूंगा ताहिर साहब प्लीज मुझे 1 मिनट का वक्त दें, मुझे आपसे बात करनी है। आप शायद मुझे टाइम ना दें। अगर मैं अचानक आपको बोलूंगा अरे ताहिर साहब आपने गाड़ी पार्क करी थी ना, चोरी हो गई, आप समझ रहे हैं? आप देन यू लिसन टू मी। फिर मैं बोलूं कि साहब मैं तो सिर्फ आपका अटेंशन गेन करने के लिए बोल रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा हूं, गाड़ी तो वहीं खड़ी है। लेकिन 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ, वही एम है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का कि ताहिर साहब आपकी गाड़ी चोरी हो गई। दैट इज व्हाट इट इज। नो कंट्री कैन बी फुली प्रिपेयर्ड। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे। मैं कोई ऐसे अंधभक्त किस्म का नहीं हूं कि मैं बोलूं कि नहीं, जो भी मोदी जी करते हैं अगर उन्होंने मुंह से बोल दिया तो ब्रह्म वाक्य, ऐसी कोई बात नहीं है। नीदर डू आई बिलीव एनीबडी शुड डू दिस, बट एट द सेम टाइम टू बी फेयर टू द मैन, अगर आप बिल्कुल फेयरनेस में बात करें, हाउ इज इट पॉसिबल? कल भगवान ना करे किसी कोस्टल स्टेट में सुनामी आ जाए, आप बोलेंगे सरकार तैयार नहीं थी। हाउ कैन अ गवर्नमेंट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सुनामी? मतलब ये तो, या अर्थक्वेक आ जाए, कुछ घर बर्बाद हो जाए, आपने बोला सरकार तो कुछ नहीं करती, इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड। यू नो दिस इज अ फोर्स ऑफ नेचर। किसी को नहीं पता था कि इसके ये आइटरेशंस होंगे, ये नई वेव आएगी। ये कुछ लोग बात कर रहे थे वेव की, पर किसी को नहीं पता था कि क्या, जैसे ऑक्सीजन की कमी, हमने आज से 2 महीना पहले नहीं सुनी थी ऑक्सीजन की कमी। हमें नहीं पता था कि ये, इसका आम आदमी को नहीं पता था इसके बारे में। अब हुआ ना ये, नाउ गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग। अब देखिए पूरी दुनिया में ऑक्सीजन और ये सब चीजें आ रही हैं, इंडिया में लैंड कर रही हैं इवन एज वी स्पीक। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे यहाँ पे आ रहे हैं। वहां से वी आर गेटिंग स्टफ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां पे पैसा देना है पैसा दे रहे हैं, जो हमें मदद के तौर पे दे रहे हैं वहां से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं मुल्कों को हमने भी मदद दी थी। जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया था ना कल, जो बाइडेन का क्या स्टेटमेंट था साहब? जो बाइडेन का ये स्टेटमेंट था कि साहब इंडिया ने हमारी तब मदद करी जब हम नहीं संभाल पा रहे थे। आज इंडिया नहीं संभाल पा रहा, हमारा फर्ज है हम इंडिया की मदद करें। मुझे लगता है कि जहां पे ये गवर्नमेंट थोड़ी सी फेल हुई है, वो मैसेजिंग में फेल हुई है, और मुझे लगता है इनको मैसेजिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, राइट? ये जो सोशल मीडिया पे जहर होता है, ये आता कहां से है ताहिर साहब? ये आता है अलग अलग पार्टीज के आईटी सेल्स हैं, जिनमें उन्होंने बच्चे बैठा रखे हैं और लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको बैठा रखे हैं। तो कई ट्विटर हैंडल्स हैं उनके पास, फेक ट्विटर हैंडल्स भी हैं, फेक फेसबुक पेजेस भी हैं, फेक यूट्यूब चैनल्स भी हैं, और इस पे उनका काम है, दे आर वेल फंडेड, और उनका काम है प्रोपेगेंडा करना। कि अभी जैसे कि आपको पता है, ये पता है ज्यादा क्यों हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि यस, वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, राइट? इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% थिंग्स आर ओके, बट ये भी चीज है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहा था सर। अमेरिका से जो ऑक्सीजन आनी थी वो इंडिया लैंड हो गई 24 घंटा पहले। इट इज ऑलरेडी लैंडेड, राइट? जब मैंने पिछली बार चेक करा था, सऊदी का भी एन रूट था, सबका एन रूट है, एंड विद इन 48 आवर्स यूल सी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जो तमिलनाडु में स्टेरलाइट करके एक प्लांट था, जिसकी जो लोकल्स ने अपोज करा था, फिर वहां पे फायरिंग शायरिंग हुई थी, उसको भी खोल दिया है कि आप अगले 3-4 महीने में आप ऑक्सीजन बनाएं। इंडिया भर में जितने भी प्लांट्स हैं उनको खोल दिया है कि आप ऑक्सीजन बनाएं। जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते थे, सबका सरकार ने बैन कर दिया है कि दिस ऑक्सीजन विल ओनली बी यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस, whether it's Tata, whether it's Adani, whether it's Reliance Group, whether it's any other group। ये सारे के सारे ग्रुप जो इंडिया के बड़े बड़े
जो कि इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, ये सब के सब लग गए हैं ऑक्सीजन बनाने में। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डेज, ये सब का सब प्रॉब्लम मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगी। लेकिन बात यह है ना कि अभी हो रहे हैं चुनाव, आप ये भी देखिए, लोग भूल जाते हैं बंगाल असम के चुनाव हैं अभी। तो ये मौका है जब आप लोगों को ये बताएंगे कि आपकी सरकार संभाल नहीं पाई इसको, और अगर हम होते तो हम फूंक मारते तो ऑक्सीजन निकल जाती। तो ये सब पॉइंट स्कोरिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये इलेक्शन के साथ कोइंसाइड कर रहा है और ये कुछ पार्टीज के नैरेटिव को सूट करता है। ये सब बातें बताना कि साहब ये तो सब बर्बाद हो गया, साहब सब आग लग गई, पूरा हिंदुस्तान में ये हो गया, देखो ये है वो है। दे आर सेइंग ऑल दैट बिकॉज उनको लगता है कि जाते जाते कोई अगर वोट देगा या जाते जाते अगर कुछ हो जाए, हमारा भला फाइनल पुश मिल जाए, ये सब झूठ बोल के उसमें फिर पैनिक में लोग मर जाए उनकी बला से। नेताओं को तो वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ता। अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस जनरली, you know, everybody is playing this game to win and it's a very very vicious game। ताहिर साहब आपको पता ही है, मुझसे बेहतर पता है आपको। तो sir, this is what it is। It's coinciding with very important elections and so it's taken a different hue and color altogether। रादर गिविंग सोल्यूशन, वो पढ़े लिखे लोग या वो लोग जो सिस्टम को समझते हैं या समझने का दावा करते हैं, वो भी एक ही जो लाइन है, अपोज की लाइन, वो टो कर रहे हैं। इसकी क्या वजह होगी? इसकी वजह यह है कि जो नल से पैसा आता था वो नल बंद हो गया है। मैं जानता हूं ये मेरा स्टेटमेंट बहुत अनपॉपुलर होगा और लोग शायद ट्रोल भी करें, लेकिन सच बात यही है, जिस नल से पैसा आता था वो नल बंद हो गया है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम लोगों को सबसे बड़ी बीमारी यह है कि मुंह पे हमें बोलना है न्यूट्रल, आई एम न्यूट्रल, मैं ए पॉलिटिकल हूं, मैं न्यूट्रल हूं। पीठ पीछे मैं बीजेपी कांग्रेस करता रहूंगा, मैं अपने नेता का वफादार रहूंगा, लेकिन मुझे फेस पे न्यूट्रल कहना है साहब, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी, ये बीमारी है इंडिया में और कुछ और जगह में भी है ऐसी बीमारी। तो मैं ये समझता हूं कि ये गलत चीज है। और खासतौर से जर्नलिस्ट का इस वक्त जो आपने साफ सवाल पूछा था ताहिर साहब, मुझे ऐसा लगता है सर कि जर्नलिस्ट को एक रोल अदा करना चाहिए कि प्रोवाइड, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये बिल्कुल वही चीज घिसी पिटी बातें करते रहते हैं। अब लोग इनसे परेशान भी हो गए ताहिर साहब काफी हद तक। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो जनता थोड़ी बहुत डिमोरलाइज हुई है वो सोशल मीडिया की वजह से हुई है ना। प्रॉब्लम तो है ही ग्राउंड पे, इस पे कोई मना नहीं कर सकता कि प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्रीक कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं आज की तारीख में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता को मैसेजिंग जा रही है आज तक, वो काफी व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जा रही है और जनता उस पर रिएक्ट कर रही है। सिचुएशन खराब जरूर है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी सोशल मीडिया वाले बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सिचुएशन खराब है, जरूर है, लेकिन ताहिर साहब इतनी खराब नहीं है जितनी सोशल मीडिया बता रही है। अभी अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राफेल के हमने तैयारे खरीदे फ्रांस से, सबको पता है। एक खास पॉलिटिकल लीडर ने, एक खास पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि साहब 30,000 करोड़ की चोरी हुई है। ये पता नहीं फिगर इनके पास कहां से आया। दे इन्वेंटेड सम फिगर 30,000 करोड़, कभी 25,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़, जो भी इनके मन में फिगर है, इन्होंने बोला चोरी हुई है। अब साहब अगर हम बोले 30,000 करोड़ की चोरी हुई है, दिस इज अ बिग इनफ फिगर, ये तो बहुत बड़ी चीज है, राइट। सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा, ये सब भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या बेवकूफी की बात करते हो, भागो यहां से। अब जिस चीज को इन्होंने इलेक्शन के पहले इतना तूल दिया, इतना उस पर तवज्जो दी, अपनी जान लगा दी, हर पॉलिटिकल रैली से ये बोला कि चौकीदार चोर है, आज वो मुद्दा कहां गया? राफेल का कहां गया मुद्दा? डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा कहां गया? तो ये जैसे कि मौसमी मेढक होते हैं जो बारिश में निकलते हैं, ये उसी तरीके से हैं। चुनाव अभी चल रहा है ताहिर साहब, अभी खूब ये हल्ला करेंगे। कोई कहेगा कि लाख लोग मर गए, कोई कहेगा 10 लाख। ये इनकी आदत है, ऐसी हवा में फेंकेंगे। और सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाने में क्या जाता है? आपके पास अगर आईटी सेल है, आप ट्रेंड चलाइए, आप हैशटैग अपने चलाइए, ये चलाएंगे और अचानक आप देखेंगे एक दिन ऑक्सीजन का सप्लाई बरकरार हो जाएगा, ये कोरोना की वेव नीचे आ जाएगी और फिर आप इनसे पूछेंगे जो 10 लाख बोल रहे थे, 5 लाख, 1 लाख, 10,000 लोग बोल रहे थे, आप जरा उनकी लिस्ट दीजिए, फिर ये बात को घुमा देंगे टेलीविजन चैनल पे। ये कर चुके हैं। ये डिमोनेटाइजेशन में इन्होंने झूठ बोला था, ये राफेल वाली बात पे इन्होंने इतनी चीजें बोल दी हैं कि नाउ पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये नेगेटिविटी जो है ना, ये इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इन्होंने कर दी है। हर चीज पे परेशानी है। अभी
किसी एक बात पे प्रियंका गांधी जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी को प्रियंका जी ने बोला कि इफ आई वर यू आई वुड लिसन टू मनमोहन सिंह, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात सुनती। तो मोदी जी को ज्ञान देने की बजाय अगर अपने भाई राहुल गांधी को ज्ञान देती, ठीक है। आपको इमेजेस याद हैं जहां पे कागज हाथ से छीन के राहुल गांधी ने फाड़ दिए थे? वो कागज किसके थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही तो थ्रू गए थे वो कागज। तो ये कहना कि इफ आई वर यू आई वुड लिसन टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाई आपके खुद के भाई ने नहीं मानी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की। यू सेकंड गेस्ड हिम एट एवरी स्टेज, यू डिड नॉट अलाउ द मैन टू फंक्शन। आपने उनके हाथ से लेकर आपने पब्लिकली कागज फाड़ दिए, आपने उनकी बेइज्जती करी, अब आप कह रहे हैं हम उनकी बात सुनो। भाई आपने खुद उनकी बात नहीं सुनी। तो ये सब चीजें जो करते रहते हैं ना ये लोग, दिस इज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख जो हमारे श्रोतागण हैं, जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, दर्शक, आप देख लें, ये 15 दिन के बाद टॉपिक कुछ और चेंज हो जाएगा। ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये मौसमी टॉपिक है, ये ऑक्सीजन की कमी, जबकि सच्चाई है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स हैं, मेडिकल इमरजेंसी इंडिया में, ये बात सच है। लेकिन ये 10-15 दिन के बाद ये बात खत्म हो जाएगी, कोई और टॉपिक चलेगा मीडिया पे, फिर सब के सब सोशल मीडिया पे जो अभी वीरोलॉजिस्ट्स बन चुके हैं या फिर कोई बड़े बड़े ये मेडिकल एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, ये सब के सब इनका ट्रेड बदल जाएगा। फिर कोई इंजीनियर बन जाएगा, फिर कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, फिर कोई स्पेस रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। ये सब सोशल मीडिया वाले, यही होने वाला है। 10-15 दिन में देखिएगा क्या होता है इस चीज का।